आज गॉट इट दावे। आज बजट 2022 सीतारमण वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया है। हम ये जानना चाहेंगे कि लोग इस बजट को लेके किस तरह से प्रतिक्रिया है। हमारे साथ शुभांगी द्विवेदी है, जय हिंद टाइम की सीईओ है। अनुराग द्विवेदी है, व्यापार इनका जो है लोहे का बड़ा व्यापार है उत्तर प्रदेश में। और वैशाली पांडे है, एडवोकेट है। तो शुभांगी, जब बजट पहले पेश होता था और इस बजट में जो टैक्स को लेके जो चेंजेस नहीं, उसको लेके क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? सबसे पहले तो इस बार डिजिटल बजट लाया गया है और जो टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं है उसको लेकर के लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी है। अभी नया नया अभी आया है बजट, तो लोग धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसके अनुसार तो जो दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। महिलाएं बहुत खुश हैं। 2014 के बाद से कोई टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं। अनुराग दीदी, आप बताइए, क्या टैक्स स्लैब में कोई चेंज 2014 से, जब हम लोग पहले टैक्स के बारे में जानने होता था कि इतने एक दायरा होता है, उसके बाद से टैक्स के बाद इतनी छूट मिलती। इनको टैक्स स्लैब में थोड़ा कमी करनी चाहिए। तो ऊपर से हीरे को सस्ता किया, उससे फायदा क्या है? आम जनमानुस को इससे कोई खास असर पड़ेगा नहीं। भाई कोई जरूरत की चीजें सस्ती करनी चाहिए थी इन्हें। हीरा तो ये जूता चप्पल से क्या मतलब है? पेट्रोल को लेके भी कोई बात नहीं बोली गई सीतारमण की तरफ से। वही कि पेट्रोल कोई मेन चीज के बारे में उन्होंने बात नहीं की। अब इन सब चीज। एक मिनट रुकिएगा, हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। बजट में किसानों को लेके क्या घोषणा की गई है और वो संतुष्ट है कि नहीं इस बजट से, और किसानों को क्या मिला है इस बजट से, इस पर योगेंद्र यादव की टिप्पणी आ रही है। देखिए योगेंद्र यादव जी। इस बजट के बारे में एक बात तय है, किसान आंदोलन से हारी हुई सरकार इतनी तिलमिलाई हुई है, इतनी अपमानित है, इतनी गुस्सा है कि अब किसानों से बदला लेने पर उतारू है। पहले के बजट में किसानों को पैसा तो नहीं मिलता था, बस सुंदर सुंदर डायलॉग मिला करते थे, ये घोषणा वो घोषणा, कुछ नाम के लिए किया जाता था। इस बार ना पैसे हुए, ना नाम की घोषणाएं हुई और डायलॉग भी नहीं मिले कि छोड़ो अब क्या करना किसानों का, जाओ भाड़ में जाओ। बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है। चुप्पी मिली है इस बजट में किसानों को। 2022 वो साल था जबकि 6 साल में किसानों की आमदनी दुगना करने का काम पूरा होना था। पिछले 5 साल से वित्त मंत्री डमरू बजा रहे हैं इसका, डबलिंग 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 डबलिंग, और इस बार जब डबलिंग होनी थी, चुप, एक शब्द नहीं बोला। पिछले 2 साल से कह रहे हैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है, सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए अब तक। चुप्पी, एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। किसान सम्मान निधि घोषित की थी 6,000 रुपए महीना साल का, और अब महंगाई की वजह से वो 6,000 घट के 5,000 हो गया है, उसको बढ़ाना था। चुप्पी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सब राज्यों ने छोड़ दी, किसानों की संख्या घट गई है, उसको कैसे ठीक करें? चुप्पी। मनरेगा 15,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट पड़ा है, राज्यों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, उसे बढ़ाना था। चुप्पी। क्या बोली? बोली कि हमने एमएसपी पर इतनी शानदार खरीद की है, 2.37 लाख करोड़ रुपया हमने किसानों को पहुंचाया है उनकी अपनी फसल का। बताना भूल गई, पिछली बार इससे ज्यादा था, 2.48 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। किसानों की संख्या घट गई है, बेनिफिशरीज की जितनी प्रोक्योरमेंट हुई थी वो घट गई है। उस सब के बारे में कुछ नहीं बोली। क्या बोली? ड्रोन देंगे, जैसे रेल दी थी ना किसानों को, ड्रोन देंगे। बस यही सोचिए कि सैटेलाइट से मामला अब ड्रोन तक आ गया है। उम्मीद है कभी जमीन तक भी आ जाएगा। अमृतकाल के लिए इंतजार कीजिए या फिर संघर्ष की तैयारी कीजिए। करिए वैशाली, वकीलों को क्या चाहिए था इस बजट से? वकीलों को क्या मांग थी कि इस बजट से क्या मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें जो फोकस जो मेनली किया गया है वो आज के समय में जैसे सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर के है, तो उससे रिलेटेड जो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन थी इस बजट 2022 में, वो ये थे कि टैक्स डिडक्शन को लेकर के कुछ चीजों को किया जाए।
जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिससे रिलेटेड अभी इतना ज्यादा मुद्दा हुआ था, बट उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और जहां तक वकीलों की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उसमें भी उन्होंने ज्यादा खास फोकस किया नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी टैक्स ये जो भी बजट पेश हुआ है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। जो अभी मेन मुद्दे हैं उनको फोकस ना करते हुए, जो मेन मुद्दे नहीं है उन पे ज्यादा फोकस किया गया हुआ है। नहीं नहीं, आप 60 लाख नई नौकरियों की बात करी जा रही, 5 साल में 60 लाख नई नौकरियों की बात आप करें। नौकरियों की बात तो इससे पहले भी की गई थी, बट ये है कि कहना आज और तक होने का में नहीं मिली काफी किसी फर्क को। है। नहीं, आज तक उसमें सिर्फ कहा ही गया है, वो सिर्फ बोला ही गया है, बट अभी तक जितना मैंने देखा हुआ है, अभी तक किसी को भी, जितनी भी आंकड़े उन्होंने बताए हैं, उस पे पूरी तरीके से वो सफलता नहीं मिली है किसी को भी। लेकिन इसमें तो ये भी है ना कि जब रूट लेवल से काम शुरू होगा, तभी धीरे धीरे करके अगर हम ये सोचें कि 10 साल में या आने वाले 10 सालों में कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, तो ये तो एक सपने जैसा है। जब हम रूट लेवल पे काम शुरू करेंगे, तभी जब हम काम करना शुरू करेंगे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी। हम गवर्नमेंट से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आकर के एक एक घर से एक एक बंदा निकाल करके काम करवाए, जब लोग काम करना चाहेंगे। उन्होंने तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, लेकिन जब हम काम करना मेरे चाहेंगे ख्याल तभी तो हम पहले काम करेंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल बात। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को भी लेके, डिजिटल इंडिया की बात अगर चल रही, तो क्रिप्टो करेंसी को लेके भी 1% TDS टैक्स और 30% टैक्स देने की बात की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी में क्या आप समझते, क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या आगे की रणनीति सरकार की होनी चाहिए? क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने जो 1% TDS के लिए बोला है कि क्रिप्टो करेंसी पर 1% TDS भी लगेगा। क्रिप्टो करेंसी अगर लोग, वही सिर्फ फिर से वही बात आती है कि अगर रूट लेवल पे उसका यूज करना शुरू करेंगे, तब लोगों को समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। अभी तो हमारे लिए सिर्फ एक वर्ड बहुत अच्छा सा है, क्रिप्टो करेंसी। अभी लोग जानते ही नहीं है उसको कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो लोगों को TDS और ये सारी चीजें तो बहुत दूर की बात है, पहले तो लोगों को ये समझना शुरू करना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और वो हमें कैसे बेनिफिट करेगा भविष्य में। नहीं, आप अगर घरेलू महिलाओं की बात किया जाए, तो सिलेंडर में भी कोई कटौती नहीं की गई है किसी चीज की। तेल, दाल, मतलब जो बेसिक जो चीजें हैं उस पे कोई कटौती नहीं की गई। कपड़ों पे जूते, चप्पल और हीरे गहना सस्ता किया गया है। इसको लेके तो कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि गृहिणियों को लेके इस बजट में कुछ ज्यादा खास नहीं था। गृहिणियों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। आजकल की गृहिणी, हम हीरे जवाहरात पहन करके नहीं निकलते हैं। जो हम ये सोचें कि अगर हमारा तराशे हुए हीरे के दाम कम कर दिए गए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। हम खुश तभी होंगे जब हमारी फैमिली अच्छे से सरवाइव कर पाएगी। तो यहाँ पर तो बजट में हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर सरकार ने कोई बजट निकाला है तो उसको सबसे पहले बैठ करके बहुत इत्मीनान से समझ करके, तब उसके बाद ही अगर कोई प्रतिक्रिया दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, प्रतिक्रिया तो धीमे धीमे मालूम चलती, पर जो बेसिक चीज है, देखिए हम लोग उतना अंदर गहन से तो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, पर जो बेसिक चीजें हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो चीजें होनी चाहिए थी, जो आशाएं थी कि एक टैक्स स्लैब बढ़ेगा, दूसरा की जो है कुछ चीजें सस्ती होंगी जो मेन गृहिणियों से और घर के जो संबंधित थी, पर उतनी जो राहत अभी तक नहीं दी गई है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी लगा हुआ, कई कयास लगाए जा रहे थे कि कई फायदे मिलने चाहिए थे, पर वो फायदे दिखे कहीं नहीं पूरे बजट में। ट्रेनों को बढ़ाया जाना, गंगा किनारे जो है ऑर्गेनिक खेती कराना, ये सब चीजें तो अभी धरातल में, क्योंकि पिछले 7 साल से ये सरकार जो भी है वो लगातार कुछ ना कुछ इस तरह से कर रही, पर अभी तक का वो चीजें धरातल पे कहीं नहीं दिख रही है। तो ये भी क्या सिर्फ लब्बो लुआब इसका लब्बो लुआब क्या है कि खाली एक वो बाग दिखाना है कि ये हम करेंगे। धरातल में ये चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही है अभी तक का? धरातल में दिखे कहाँ से, कुछ हो ही नहीं रहा है तो दिखेगा किसे? नहीं, आप बिल्कुल, आप व्यापारी हैं, आप किस नजर से देखते हैं इस पूरे बजट को? हमें तो बजट देखा जाए तो बहुत ही खराब लगा। हमें तो इससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उस हिसाब से कुछ लग नहीं रहा। मैंने जैसे पहले कहा
ये सोना और चप्पल जूते से क्या कुछ उन्होंने जरूरत वाली चीजें कुछ कमी नहीं की है? सिलेंडर, पेट्रोल, ये हो गया आपका खाना पीना, व्यापार, लोहा, कुछ भी मतलब की चीज तो उसमें समझ में नहीं आई। जैसे कुछ राहत तो ये एमएसएमई सेक्टर को भी मिली है, अगर आप देखें, क्योंकि 130 वो लाख स्कीमें एमएसएमई को पहुंचे, अतिरिक्त, जहाँ जब वो आप तक स्कीमें बहुत स्कीमें कम लोगों के पास पहुंचेंगी पहुंचती और है। जब आप उन स्कीमों तक पहुंचने की खुद भी कोशिश करेंगे, तब शायद हो सकता है कुछ बदलाव आने की उम्मीद है। हाँ, तब आदमी जब उसके बारे में जानेगा तब होगा, जब जो जानेगा ही नहीं तो उसको क्या मिलेगा कुछ। आज बजट आया है तब हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं, कल ये बजट पुराना हो जाएगा तब हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल, जो चीज ताजी ताजी होती है तो उसी की चर्चा होती है। वैशाली, वहां पे अंबाला में आप रहती हैं, वहां पे वहां पे कैसी क्या स्थितियां हैं कि बजट को लेके कि सिलेंडर सस्ता नहीं हो रहा है, पेट्रोल वैसे ही चल रहा है, डीजल में भी सस्ता नहीं हुआ कुछ? आवाज आ रही है वैशाली? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे। हाँ, बताइए। देखिए, यहाँ पर तो अभी ये है कि अभी अभी बजट आया है, तो लोग इसमें अभी स्टार्टिंग ही हुई है, तो धीरे धीरे करके इसमें चर्चाएं होंगी और धीरे धीरे देखा जाएगा कि जो बजट आया है वो उसमें जो भी उन्होंने चीजें लेकर के आई है वो उसमें पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि शुभांगी जी ने बोला कि अभी रूट लेवल पे कहने की बात है, तो रूट लेवल पे करने की बात तो है, बट इतने टाइम से 7 साल हो गए हैं, चीजें जो पहले साल में हुई, दूसरे हुई है, इसके पहले भी जो बजट आया है उसमें जो चीजें हुई हैं वो भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं अपने उस वादे पे उतरे हैं जो उन्होंने कही थी। तो यहाँ पर भी यही है कि चीजें हो रही हैं, बट लोगों को जो प्रॉपर बेनिफिट मिलना चाहिए उस चीज का वो नहीं मिल रहा है। तो वही है कि लोगों को वही है, आशा है, उस पे ही चल रही है। बाकी देखते हैं, अभी भी बजट आया है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हाँ जी, वही। चलिए, चर्चा को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। और ये चीज की इस बजट पे हम चर्चा और भी करेंगे बाद में, क्योंकि शुभांगी की बात सही है कि अभी तो हम लोग को हल्की हल्की चीजें मालूम चली है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं। जब तक वो चीजें ना मालूम चले हम उतना विस्तृत रूप से इस पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुभांगी जी आपका, अनुराग द्विवेदी जी आपका, और वैशाली जी आपका। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।